गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं नीरज कुमार राठौर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में एक सोशल वर्कर मिसेस ज्योति सुराणा, जो कि NRI हैं और पिछले 12-13 सालों से US में रह रही हैं, हमारे स्टूडियो में हमारे बीच में आई हैं। वो इंडिया के सोशल और एजुकेशनल सिस्टम के बारे में हमसे चर्चा करेगी और वेस्टर्न कंट्रीज़ के सिस्टम से हमारे इंडिया के सिस्टम को कंपेयर करके इसका कुछ पॉसिबल रेमेडीज़ भी बताइए। मैम, आप विगत 10-12 वर्षों से US में रह रहे हैं। आपने वहाँ के सोशल और एजुकेशन सिस्टम को नज़दीकी से देखा होगा। इंडिया में आप बॉर्न हुई हैं, बॉटअप हुई हैं, तो यहाँ के सिस्टम से भी आप अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो क्या वाकई में हमारे इंडिया के सिस्टम में चेंज की ज़रूरत है अभी, जैसा अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो देख रहे हैं? इसके बारे में आपका क्या विचार है? यहाँ पर अभी भी ऐसे लग रहा है कि हम 25,000 साल पहले जीते हैं। हमारा मानसिक विकास नहीं हुआ है। हम फिज़िकल डेवलपमेंट तो हमारा बहुत अच्छा हो चुका है, पर जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही नहीं हुआ है। और उसकी एक सबसे बड़ी परेशानी है एरिस्टोक्रेसी। एक तो आदत कि हम एक तो इंडिपेंडेंट नहीं है, खुद काम नहीं करना चाहते हैं। हम दूसरों के हम एक गिलास पानी भी अपना नहीं पी सकते। दूसरी चीज़ हमारी यहाँ की सबसे बड़ी तकलीफ़ है कि हम दूसरों को देख करके जीते हैं, हम अपने को नहीं देख करके जीते हैं। तो तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर वुमन, क्योंकि महिला एक बहुत मुख्य भूमिका बनाती है किसी भी पर्सनालिटी को बनाने के लिए। और महिला अब पढ़ी लिखी हो गई हमारे देश में, अब कमज़ोर नहीं रही है या ना समझ नहीं रही, या उनको कोई वो नहीं दी। ऐसा नहीं है कि उनके पास में अब राइट्स नहीं है, पर वो अपने राइट्स को अभी भी समझने को तैयार नहीं है। महिलाएं सिर्फ अपने आप को घरेलू मामले में प्रूव करने को बैठी हुई हैं। इस सोशल सेटअप को तोड़ करके आज इसकी जो ज़रूरत है उसको समझ करके हर घर से महिला को बाहर निकलना पड़ेगा। महिलाओं को देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। हमारे बच्चों को हमें निडर बनाना है, हमें सही बनाना है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, मैं बहुत ये नज़दीकी से देख रही हूँ कि नेचर के प्रति जागरूकता। जब तक आपका नेचर के प्रति जागरूकता नहीं होगी, यानी आपको पेड़ पौधे, जानवर, प्रकृति, तब तक आपका डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। और हमारे यहाँ पर आदमी सुविधाओं पे जागरूकता रखता है। हमारी सारी एजुकेशन सुविधाओं के ऊपर है, प्रकृति की किसी चीज़ पर जागरूकता नहीं है। इसलिए हम हमारे बच्चों को प्रकृति से जुड़ा ही नहीं पाते, और इसलिए हमारे बच्चे उस बारीकी को समझ ही नहीं पाते। तो सबसे पहले प्रकृति से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आपने बताया मैडम कि स्थिति वाकई गंभीर है, और ये एक बेहद गहन चिंता का विषय है कि हमारी युवा पीढ़ी भी भ्रमित हो रही है। आधा समाज जो है, हमारी महिलाएं, वो भी एक गलत डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या आपकी तरफ से कोई सुझाव है क्या देश के लिए, जिससे हम लोग भी विकसित देशों की कतार में जाके खड़े हो सकें? सबसे पहले सच के लिए निडरता। हमारे यहाँ पर आदमी सच के लिए निडर नहीं है। नंबर 1 बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबकी पर्सनालिटी ड्यूअल हो गई है, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। दूसरी चीज़ एजुकेशनल सिस्टम। हमारे यहाँ पर हम प्रोफेशनल हैं, हम पैसा बनाने की मशीनें तैयार कर रहे हैं, हम इंसान नहीं तैयार कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा एजुकेशनल सिस्टम में ज़रूरी है कि शरीर से काम करने की आदत बनाई जाए, अपने काम खुद करने की। तीसरी चीज़ ज़रूरत है कि इतना अधिक ज्ञान आप भर रहे हो कि आदमी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड हो रहा है।
मतलब इतना ज़्यादा ज्ञान भरा जा रहा है कि आदमी को सोचने का मौका तो चाहिए ना उसको। तो थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि बच्चा एक मैं यहाँ देखती हूँ स्कूल से पढ़ के आया कोचिंग क्लास में जा रहा है, कोचिंग क्लास से पढ़ करके आया एक्टिविटीज़ में जा रहा है, कब वो सोचेगा? तो ये जो सिस्टम है इसके ऊपर ब्रेक लगना चाहिए पूरी तरह से। और ये छोटी छोटी स्कूल जो कोचिंग क्लासेस की दुकानें लग गई हैं बहुत सारी, और पेरेंट्स की एक होड़ लगी हुई है कि मेरे बच्चे को कितनी बड़ी मशीन बनाऊं मैं, उसके ऊपर इमीडिएट स्टॉप लगना चाहिए, इमीडिएट। ये आगे बच्चे जो इतने भेड़ बकरियों की तरह भीड़ के भीड़ बने जा रहे हैं ना प्रोफेशनल, इनका एंड बहुत खतरनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं समझता हूँ कि आपके इन अमूल्य सुझावों से निश्चित ही देश में एक नई क्रांति होगी और 21वीं शताब्दी में हम निश्चित ही विकसित देशों की कतार में जाके खड़े होंगे। मेरा देश के सभी नौजवानों से आग्रह है कि वो सोशल वर्कर मिसेस ज्योति सुराणा के सुझावों को अमल करें और देश के निर्माण में अपना योगदान देवें। बहुत बहुत धन्यवाद।